आप अपने स्कूल में, आप अपने कोचिंग में कोई ऐसे स्टूडेंट को देखे होइएगा जिसको सारा चीज बहुत जल्दी याद हो जाता है, कितना भी बड़ा आंसर हो उसको जल्दी याद हो जाएगा। वो क्लास के अंदर सर को बोलता है कि सर आज सुनना है, आज हमको पूरा चीज याद है ना, और सही में उसको सारा चीज याद भी होता है। क्लास के बाकी स्टूडेंट को लगता है कि कैसे याद कर लिया, इतना टफ था, है ना, इतना भारी था, इतना बड़ा आंसर था, कैसे याद हो गया। उसको ये 6 बात पता होता है। 6 बात मैं बोल रहा हूं, 5 बात आपको बताऊंगा और 1 बात मैं अपने तरफ से पर्सनली आपको बताऊंगा जिसका यूज मैंने भी करा था। मेरा भी क्लास 12 में बिहार बोर्ड से 433 नंबर आया था, है ना, आउट ऑफ 500। तो मैं आपको गाइड कर सकता हूं कि अच्छा मार्क्स कैसे लाया जाता है, सारा चीज को कैसे याद किया जाता है। और इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने बिहार बोर्ड के कई टॉपर का इंटरव्यू देखा है, उनको एक एक बात नोटिस करा है कि कैसे वो बड़ा बड़ा आंसर को अच्छे से याद करता है ना, बिना रटे, बिना रटाफिकेशन के कैसे बड़ा आंसर को बहुत ही स्मार्टली तरीके से याद करता है, समझता है। सारा कुछ हम बताएंगे, एक एक पॉइंट को आपको अच्छे से देखते हुए चलना है। और इस पॉइंट को अगर आप जान लिए ना तो आपको एक मंत्र पता लग जाएगा जिससे आप उस बच्चे को जान पाइएगा जो क्लास में खड़ा होकर के बोलता है सर हमको पूरा याद है, सुन लीजिए, है ना। तो एक एक करके हम सारा कुछ बताते हैं, ध्यान से आप सुनिएगा। सबसे पहला पॉइंट है हमारा, समझ करके याद करो। देखिए रट्टाफिकेशन आपको नहीं करना है, समझ करके याद करना है। अब आप बच्चा नहीं रहे। बच्चा में होता था ना, कोई भी कविता हमको याद हो जाता था लेकिन हम उसको समझे नहीं थे तो समझ में नहीं आता था, है ना। कविता याद हो गया, हाथी राजा बहुत बड़े, सूर उठाकर कहाँ चले, और पूछ दिया जाता था कोई बड़ों के द्वारा कि इसमें सूंड कहाँ लिखा हुआ है, तो हम पकड़ ही नहीं पाते थे। तो ऐसे बचपन वाला हरकत आपको नहीं करना है। आप अब बड़े हो गए हैं, बड़ा हो गए हैं, है ना, और बड़ा हो गए हैं तो आपको समझना पड़ेगा। तो समझ करके सारा चीज आपको याद करना पड़ेगा। जिस चीज को आप समझ लिए ना तो जरूरी नहीं है कि वैसा ही लिखे, है ना। आप अपने तरीके से उसका आंसर बना सकते हैं, उससे भी बेहतरीन आंसर लिख सकते हैं और बेहतरीन आपको नंबर भी मिलेगा, है ना। तो समझ करके याद करें। मैं आपने पूरे जीवन काल में कभी भी रट्टाफिकेशन नहीं मारा हूं, है ना, मैंने कभी रट्टा नहीं मारा है, समझ कर कुछ चीजों को याद किया है। और अगर आप एक बार समझ जाते हैं ना, मैं आपको गारंटी दिलाता हूं आप अपना से अच्छा आंसर लिख सकते हैं, है ना। और अपना से एक बार अच्छा आंसर लिखने का आदत हो गया ना तो एग्जाम में कई सुनो क्वेश्चन आ जाए, अगर उस क्वेश्चन के बारे में आपको थोड़ा भी पता है ना, थोड़ा सा क्लू पता है, तो उसी को खींच करके आप उसका आंसर बना देंगे। ये तरीका आपके अंदर डेवलप हो जाता है ना, ये स्किल्स आपके अंदर आ जाता है कि कैसनो क्वेश्चन के आंसर आप लिख देंगे, थोड़ा बहुत भी मालूम है तो, है ना। तो समझ करके याद करिए, रट्टा नहीं मारना है। बचपन वाला हरकत काहे अपना रहे हो, समझिए ना। समझ गए तो आपको सारा चीज याद हो जाएगा, जरूर नहीं है रट्टा मारने का, है ना। आंसर को पार्ट में डिवाइड करो। अब देखो समझने आप जाएंगे ना तो बड़ा बड़ा आंसर रहेगा, वो आपको इतना जल्दी समझ में नहीं आएगा, है ना। और रट्टा भी तो इतना जल्दी नहीं मारते हो, 10 बार 20 बार एक ही क्वेश्चन के आंसर को बोलते हो, तब जाकर के थोड़ा बहुत याद हो जाता है ना। और ऐसे वैसे अगर 20 क्वेश्चन याद कर लिए तो पता ही नहीं चलता है कि पहला क्वेश्चन क्या था, है ना, क्योंकि आप समझे नहीं हो। ऐसे ऐसे अगर 2-4 दिन हो गया तो पहला दिन क्या पढ़े थे कुछ याद नहीं रहता है, तो कितना रटोगे, है ना। बहुत सारा सब्जेक्ट है, बहुत सारा सब्जेक्ट के अंदर बहुत सारा चैप्टर है, बहुत सारा चैप्टर के अंदर बहुत सारा टॉपिक है, तो इतना आप रट नहीं ना सकते हो, तो आपको समझना पड़ेगा, है ना। और आंसर को पार्ट में कैसे डिवाइड करना है कि मान लेते हैं कोई बड़ा आंसर है तो आप उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, है ना। अगर वो हिंदी में लिखा हुआ है तो है के बाद जो ये वाला डंडा होता है ना, है या था के बाद, तो आप ऐसा 3 डंडा सिलेक्ट करिए, है ना, बड़ा आंसर है तो। और 3 डंडा तक आप पहला डंडा को समझिए, दूसरा डंडा को समझिए और तीसरा डंडा को समझ करके आंसर पूरा याद कर लीजिए। आपको 3 भाग में बांटना है ना। अगर वो बड़ा आंसर है तो, छोटा है तो 2 भाग में बांट सकते हैं, है ना। और समझना है उसको आखिर क्वेश्चन पूछा क्या है और उसके आंसर में लिखा गया क्या है। अगर इस चीज को आप समझ लिए ना तो मेरे भाई आपको आंसर याद हो गया, रटने की जरूरत नहीं पड़ा आपको, है ना। तो इस चीज का आपको समझना है। पहला है समझ करके याद करना और दूसरा है छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दो ताकि आपको बड़ा ना लगे और बाद में एक बड़ा सा रिवॉर्ड आपको मिलेगा कि इतना बड़ा आंसर आपको याद हो जाएगा, है ना। तो ऐसे ही स्मार्ट तरीके से जो टॉपर होता है वो यूज करता है। ये सारा टॉपर का बताया हुआ पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा हूं। आपको ज्यादा इंटरव्यू देखने की जरूरत नहीं है, बस इस वीडियो को अंत तक देख लीजिए। 6 पॉइंट को मैं बताऊंगा, उसको पालन कर लीजिए, कितना भी बड़ा आंसर हो आपको याद हो जाएगा। इस चीज का 100% गारंटी हम देते हैं आपको। तीसरा पॉइंट जो बहुत ज्यादा वीवीआई है, कीवर्ड्स हाईलाइट करो। अब सारा आंसर में ना देखो कि कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होता है ना, कुछ कुछ मेन पॉइंट होता है, कुछ कुछ डिफिनीशन होता है, कब क्या क्यों कैसे, ये वाला
है ना। कुछ कुछ एग्जाम्पल होते हैं जिसको आपको ध्यान रखना है और उसी से पूरा आंसर रिलेट करता है, उसी से सारा आंसर बनाया रहता है ना। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको माइंड में रखना है, उसके बाद सारा आंसर आप खुद ही बना देंगे। और जरूरी नहीं है, एक टॉपर यही करता है कि वो सारा आंसर अपने से नहीं रटता है, वैसा नहीं लिखता है जैसा वो पढ़ा था, जैसा वो रटा था, है ना। वो वैसा आंसर लिखता है ना जैसा वो समझ में आ रहा है, जैसा वो समझा था, है ना। एक बार समझ लिए, उसके बाद अपना से लिखिए, है ना। आपका वाला भी सही है, हम 100% बोल रहे हैं क्योंकि आपका अपना थॉट है और एग्जाम में क्लियरली लिखा होता है कि विद्यार्थी यथासंभव, है ना, मतलब जहां तक हो सके अपने शब्द में उत्तर लिखे, है ना। कॉपी वाला मत छापे, ठीक है। 100 तो नोट्स आपको बनाना है, छोटा छोटा नोट्स तैयार कीजिए। जैसे मान लेते हैं कोई टॉपिक है, उसको बादल बना करके घेर दीजिए, कुछ पॉइंट दे दीजिए और कुछ पॉइंट में हाईलाइट कर दीजिए, जो मेन मेन कीवर्ड है उसको डाल दीजिए। उसी से आप बड़ा आंसर बना करके लिख सकते हैं, है ना। मान लेते हैं आप एक यहाँ पर लिख दिए, है ना, यहाँ पर लिख दिए बातचीत, ठीक है। आपको पता होगा क्लास 12 हिंदी का पहला चैप्टर है बातचीत, है ना। आप इनमें दे देंगे कि बेन जॉनसन ये बात कहा था, है ना। उसके बाद एडिसन ये बात कहा था। उसके बाद यहाँ पे यूरोप के लोगों में आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन पाया जाता है, जिसको अच्छे बातचीत माना जाता है ना। और इसी में आप लिख दीजिएगा कि बातचीत करने का सबसे अच्छा तरीका है अपने आप से बातचीत करना। तो ऐसे करके जो पॉइंट बनाइएगा ना मेरे भाई, ऐसे करके आपको पूरा चैप्टर इसी में आप समा दिए, है ना। इसी के अंदर पूरा चैप्टर समा गया, है ना। तो ऐसे करके शॉर्ट नोट्स बनाना है। ऐसे अगर आपको बनाने आ गया तब आप अच्छा मार्क्स रिसीव कर लोगे, एग्जाम आपको भारी नहीं लगेगा, बोझ नहीं लगेगा, है ना। पांचवा और छठा पॉइंट जो बताने जा रहा हूं उसको गौर से सुनिएगा, वो मेरा फेवरेट पॉइंट है। उसको जाने बिना आप इस वीडियो से मत जाइएगा, है ना। अगर चलेगा तो बहुत बड़ा चीज मिस कर सकते हो। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए मेरे भाई, आपको बताना ये चाह रहे हैं हम कि लाउड रीडिंग टेक्निक यूज करो, है ना। देखिए मने मने पढ़ रहे हैं ना तो आपका मन कहीं और भी चल जाएगा, है ना। तो आपको करना ये है कि आप मने मने नहीं पढ़िए, है ना। थोड़ा सा लाउड बोल करके पढ़िए, जिससे आपको दिमाग के लगता है कि कुछ एक्टिविटी हो रहा है शरीर में और वही रहना है ना। जो बोला जा रहा है वही पर फोकस करना है। और अगर आप मने मने पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ रहे हैं अपने स्टडी वाला रूम में, आपका ध्यान है मार्केट में, है ना। आपका ध्यान है कहीं और, आपका ध्यान कोई मूवी देखे है उसमें चल गया है, कोई गाना सुने हैं, कोई रील्स वीडियो देखे है उसमें घुस गया है। तो आप एक जगह फोकस नहीं कर सकते हो, है ना। तो थोड़ा सा अपने मुंह से आवाज निकालिएगा और बोल करके पढ़िएगा, है ना। ज्यादा चिल्लाना नहीं है, थोड़ा सा बोल करके पढ़ना है ना, जिससे माइंड शांत रहे और एक जगह फोकस करे, ठीक है। और लिख करके याद करो। मैंने अपने पूरे कैरियर में कभी भी रट्टा मारा नहीं है ना। मैंने पहले भी बताया था, लिख करके आप जितना फोकस करेंगे ना उतना ज्यादा आपको याद होगा, है ना। अगर आप 12 आंसर को एक बार लिख लिए ना, एक बार अगर आप लिख लिए तो वो आपके माइंड में भी लिखा जाता है ना। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, ये बात आपने सुना होगा, है ना। जो हमारा प्रैक्टिस होता है, जो बार बार प्रयास होता है, उसी से आदमी परफेक्ट होता है। आप किसी एक काम को बार बार करिएगा ना तो जो शुरू में किए थे और जो 10 बार 20 बार करने के बाद किए थे उसमें जमीन और आसमान का फर्क दिखता है ना। तो अगर आप बार बार लिख करके याद करोगे, बार बार समझने का कोशिश करोगे, थोड़ा सा बोल करके याद करोगे तो डेफिनेटली आपको बड़ा आंसर याद करने का आदत लग जाएगा, लत लग जाएगा। तब आप कितना भी बड़ा आंसर हो उसको आसानी से याद कर लीजिएगा। क्योंकि मैं इस चीज का खुद एग्जाम्पल हूं, मेरा खुद अच्छा मार्क्स आया था और मैंने भी इस चीज को अप्लाई करा था। इतना जल्दी ये आदत आप में नहीं आएगा, आई नो, लेकिन अगर आप रोज करते हैं तो डेफिनेटली एक दिन आएगा। इस चीज को भी हमको पता है, ठीक है मेरे भाई। तो डेफिनेटली आप इसको यूज करिए, सारा पॉइंट मैंने बता दिया है। टॉपर भी इसी तरीका को यूज करता है। और अगर आप बिहार बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं तो पूरे साल हम आपके साथ है। जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए, जब तक आपका अच्छा मार्क्स ना आ जाए, हम आपको छोड़ने वाले नहीं है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि हम लोग दोबारा मिल सके, हम लोग का दोबारा मीटअप हो सके। नहीं तो यूट्यूब बहुत बड़ा दुनिया है, आप कहीं और भटक जाइएगा और आपको मेरा वीडियो मिलेगा भी नहीं, है ना। तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करके जाइए, है ना। और कमेंट में बता दीजिए अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल।